प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात होगी 2022 में विज्ञान के क्षेत्र में घटी कुछ अहम घटनाओं, खोजों, अनुसंधानों और उपलब्धियों की, जो भारत के लिए गौरव का विषय रहीं। दरअसल इस साल भारत के गगनयान मिशन ने विज्ञान के क्षेत्र में खूब सुर्खियां बटोरी। 10,000 करोड़ की लागत वाला ये प्रोजेक्ट कोरोना के कारण 2 वर्ष और स्थगित कर दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। इस संदर्भ में इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि पिछले 60 सालों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने जो हासिल किया है, उससे दुनिया भारत को एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देख रही है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान ने कहा था कि इसरो गगनयान मिशन को तय समयावधि में पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें देरी हुई। इस कार्यक्रम का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल रूस, अमेरिका और चीन ने ही मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष मिशनों को भेजा जाएगा। इसमें 2 मानव रहित होंगे जबकि 1 मानव युक्त मिशन होगा। गौरतलब है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में शामिल मॉड्यूल को ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। गगनयान मिशन के ऐसे ही मॉड्यूल में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। यह मिशन 5 से 7 दिन के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। भारत के अंतरिक्ष इतिहास में ये एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है। इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर में वृद्धि करना है। इसकी सफलता युवा वैज्ञानिकों के लिए निश्चित तौर पर एक प्रेरणा स्रोत साबित होगी। इसके बाद अक्टूबर माह में खबर आई कि यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये उपलब्धि सूर्य के ऊर्जा उत्पादन की तरह ही कृत्रिम प्रक्रिया स्थापित करने में योगदान देगी। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह तुलनात्मक रूप से काफी स्वच्छ मानी जाती है, अर्थात यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। इसके साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ हो सकती है। इसे ऐसे समझें कि 1 किलोग्राम संलयन ईंधन में 1 किलो कोयला, तेल या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। गौरतलब है कि संलयन का यह प्रयोग जेईटी यानी संयुक्त यूरोपीय टोरस सुविधा साइट में किया गया था। यह साइट दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परिचालन साइट है। नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न यह ऊर्जा डोनट के आकार के उपकरण टोकामक मशीन में उत्पन्न की गई थी। आपको बता दें कि टोकामक एक मशीन है जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को सीमित करती है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में टोरस के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटीरियम से प्लाज्मा बनाने के लिए इन्हें सूर्य के केंद्र की तुलना में 10 गुना अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके लिए सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि यह घूर्णन के साथ संलयन क्रिया करने में सक्षम है और ऊर्जा के रूप में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इन प्रयोगों का रिकॉर्ड और वैज्ञानिक डेटा ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जेट का वृहद और अधिक उन्नत संस्करण है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो नाभिकीय संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।